आपके अपने YouTube चैनल सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। और इस तरह चुनावी प्रचार में काफ़ी उम्मीदवार मैदान में आए हुए हैं और हलचलें जारी हैं। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं सुखबीर सिंह। हाँ जी सुखबीर जी, हमारे स्टूडियो में आज आपका स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम सभी का जो है धन्यवाद भैया, आपने भी हमें समय दिया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया आपने कि इसके माध्यम से एक व्यक्ति का संदेश अगर कोशिश करे तो पूरे गांव में जा सकता है। एक बड़ी अच्छी पहल है आपकी। और जो भी मेरे से आज होगा, मैं चाहता हूं कि एक गांव का नागरिक होने के नाते जो दायित्व बनता है और जो बातें हैं कुछ मैं आज यहाँ आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो बताइए, जैसे चुनावी हलचल अभी जारी है गांव भोजपुर के अंदर, तो गांव का सरपंच आपके अनुसार कैसा सरपंच हो? चुनावी हरकतें लग रही है मुझे देख के। क्या है कि कोई कैंडिडेट ऐसा दिख नहीं रहा जो खुद अपने दम पे मतलब ये सोच रहा है कि मैं लड़ूं। जहां तक देखा गया है ना, ये लग रहा है कि हर कैंडिडेट को ना किसी दूसरे व्यक्ति ने सहारा देके उकसाया है कि आप इस दंगल में उतरिए और आप चुनाव लड़िए। ऐसा जो योग्य उम्मीदवार है अभी तक सामने नहीं आया जी। अभी तक आपके अनुसार योग्य उम्मीदवार सामने नहीं आया है जी। तो ये उम्मीदवारों की जो लिस्ट घूम रही है बार बार आप देख रहे हो, तो क्या इनमें से कोई भी नहीं है? नहीं, मैंने वो पहले एक्सप्लेन कर दिया ना, जो उकसाया गया है। हाँ, एक दो कैंडिडेट ऐसा हो सकता है भाई, थोड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है, बन सकता है, बट वो गांव का सदस्य होना सर्वप्रथम। बिल्कुल। फिर भी आपके अनुसार गांव का सरपंच, जो गांव का मुखिया होता है जी, वो कैसा हो, कैसे वो कार्य करे, किस प्रकार वो गांव को आगे विकास की तरफ लेकर जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो गांव का जो मुखिया है वो एजुकेटेड होना चाहिए जी। उसको इतनी समझ हो कि अगर गांव में कोई समस्या आ गई या किसी अधिकारी लेवल से बात करनी है तो कम से कम उसके अंदर इतना साहस और इतनी समझ हो कि वो उस चीज को अपनी सहजता से बड़े अच्छे तरीके से उसका समाधान कर सके। ठीक है जी। अब देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें 2 से 4 समस्याएं, वो भी समस्याएं ऐसी है जो आप लोग उन्हें बता देते हो, उन्हें व्यक्ति सही रूप में देखा जाए तो गांव की समस्या का ही नहीं पता क्या है समस्या। अगर बिल्कुल नीचे तक देखा जाए ना, गांव में सबसे बड़ी अगर समस्या आ रही है तो वो मेरे हिसाब से जो है एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका इतना बुरा हाल है बच्चों का। आप किसी 10th क्लास के बच्चे से जाके इंट्रोडक्शन ले लो उनका, भाई उनका IQ लेवल चेक कर लो, आपको वो संतुष्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, गांव में और एक जो समस्या आपने पूछी काफ़ी बार कि नशा है। नशे के बारे में मैंने 1-2 वीडियो आपकी और भी देखी है, उसमें बताया गया है कि गांव जो है जागरूक है, गांव संगठित हो गए, भाई नशे के खिलाफ आवाज़ उठाए। ठीक है, अच्छी बात है, गांव भी संगठित हो। सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति हो, ऐसे परिवार से व्यक्ति हो जिसका परिवार नशे में लत ना हो। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि बापूजी ने कहा था कि मैं गुड़ छोड़ दूं फिर आपके बच्चे को बता सकता हूं कि गुड़ कैसे गुड़ खाने से नुकसान क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है जी। दूसरी ये है कि प्रशासनिक जो अधिकारी है, ये इतनी बड़ी जंग है कि इसके साथ ग्रामीण और एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ग्रामीण सहयोग भी हो, प्रशासनिक सहयोग भी हो। अगर एक सभा बिठाई जाए, वार्ड सभा बिठाई जा सकती है, ग्राम पंचायत जो ग्राम सचिवालय है वहां पर सभा बिठा के लोगों के भी जो है सुझाव लिए जा सकते हैं और इस लड़ाई से फिर लड़ा जा सकता है मेरे हिसाब से। तो जैसे गांव में समस्या और है, पानी को लेकर समस्या। जैसे मैं अभी आया हूँ अपने बाइक पे जी, तो जब भी पानी में कुएं के पास में बहुत सारा पानी खड़ा है, मतलब चारों तरफ गांव के पानी ही पानी है। इस समस्या से कैसे इसका समाधान किया जा सकता है? अगर देखा जाए तो ना, इस पानी के खड़े होने के जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव भी है जहाँ पर इतनी बारिश हुई है, हमारे पड़ोसी गाँव भी है। तो उन लोगों ने क्या है, शुरू से ही ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा भविष्य में हमारे निकट आती है तो उसके ऊपर हम अभी से ऐसा प्लान करें कि उसका समाधान हो सके। अब गांव में आपने देखा है कि संकीर्ण गलियां हैं, कुछ लेवल भी कम है, तो उसके ऊपर ना अगर एक समझदार व्यक्ति होता, समझदार सरपंच पहले भी आता, तो वो पहले यह सोचता कि भविष्य भी देखा जाए कि अगली 30-40 सालों में मैं ऐसा प्लान राउंड अप देके जाऊँ गाँव को, कि ऐसा निकासी का कार्यक्रम करके जाऊँ कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। अब ये जो काम है, मान लो इस साल वर्षों बारिश हुई, पिछले साल भी वर्षा हुई थी, अगर अगले साल फिर वर्षा होनी शुरू होगी तो जो प्रोग्राम चल रहा है ना उसको पानी को निकालने का, वो भी तो अव्यवस्थित हो जाएगा ना।
इसमें समय भी लगेगा, एक समय में देखो हम इसको ठीक नहीं कर सकते, समय लगेगा, लेकिन जो है दूर दूर का सोच के चलना पड़ेगा कि ये लंबे समय तक हमें इस समस्या से ना जूझना पड़े। तो अब बात करूंगा मैं आपसे शिक्षा की। जी तो शिक्षा को लेकर बताइए, जैसे पीछे भी अभी स्कूलों में टीचरों की कमी रही है, अध्यापकों की कमी स्पष्ट देखी गई, तो काफी बच्चे विचलित हुए। जी तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप शिक्षा के ऊपर? हाँ, बहुत देखा गया है। अभी क्या था कि मान लो ट्रांसफर हुए टीचर्स के, जब ट्रांसफर हुए ना तो कोई किसी को ज्वाइन करवाने जा रहा है दूसरे स्कूल में, एक टीचर दूसरे टीचर के साथ जा रहा है, ये पता नहीं क्या था क्या नहीं, लेकिन जा रहे थे। देखा गया है तो स्कूल अव्यवस्थित था पूर्ण रूप से। कोई जो है नए टीचर आए हैं, उन्होंने प्रभार लिया नहीं है पढ़ाने का, और जो चले गए वो भी बच्चों को छोड़ के चले गए। जब ऐसी स्थिति आए, या फिर कोई गांव में और भी दिक्कत आ सकती है, या फिर गांव के जो युवा पढ़े लिखे हैं, अगर गांव का एक अच्छा सरपंच है तो उनसे बात करें, उनको मोटिवेट करें, वो एक ऐसा सजेशन बना सकता है, एक ऐसा डाटा तैयार कर सकता है कि हाँ भाई ये पढ़ा लिखा है। जब स्कूल में टीचर्स की कमी है तो 5-7 दिन 10 दिन कोई ना कोई जाके स्कूल में, अपना भी दायित्व बनता गांव वालों का भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति जाके गांव में गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाए। और दूसरा सरपंच का दायित्व बनता है कि वो 15 दिन में 20 दिन में स्कूल के टीचर्स की भी मीटिंग ले, और बच्चों का भी जो है IQ लेवल भी चेक करे, देखे वो कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे, ठीक पढ़ रहे हैं नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं स्कूल में हो सकती है। स्कूल को एक ना सौंदर्यकरण के रूप में भी देखा जा सकता है कि बच्चे जो है अगर स्कूल को अच्छा बना देते हैं ना, बच्चों का मन लगेगा, बच्चे जो है स्कूल में जाना पसंद करेंगे। अब बच्चों को जो है मजबूरी में स्कूल भेजना पड़ता है। ऐसा माहौल बनाना चाहिए सरपंच को कि खेल का हो या सौंदर्यकरण का हो या पेरेंट्स को मोटिवेट करने का निर्णय हो, इस तरीके से बनाना चाहिए कि स्कूल में बच्चा हंसता हुआ जाए और आए तो कुछ सीख के आए हर रोज। उसके लिए गांव भी सहयोग कर सकता है, और सरपंच जो है बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है अगर करने पे हो, लेकिन कर हो सकता है जिसका लेवल उसका उस वहां तक जाने का होगा, जो उस काम को करने का सामर्थ्य रखता होगा या समझ रखता होगा। तो जैसे मैदान में अनेक उम्मीदवार भावी ऐसे भी आए हुए हैं जिनको पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं कि पंचायत क्या है जी, उनके लिए क्या करोगे? बहुत अहम क्वेश्चन है सुब्रत जी हमारा, कि काफी को पता नहीं है, रियलिटी है ये, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? काफी को क्या, अगर देखा जाए ना, अभी तक जो कैंडिडेट मुझसे आए अपील करने वोटों की, मुझे एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं लगता जो मेरे पास आए हैं, मैं दूसरे की नहीं कह रहा, जिनको ये पता हो कि ये जो पंचायती राज शासन कब लागू हुआ था, ये नहीं पता। और दूसरा ये नहीं पता कि मान लो पंचायत का वो सदस्य बन गया, या वो पंचायत का जो है सरपंच बन गया गांव का, तो उसे सर्वप्रथम सबसे पहले कार्यक्रम क्या करना है। अगर एक अच्छा सरपंच है तो वो क्या कर सकता है, वो सबसे पहले जो है अपील कर सकता है अधिकारियों से, उनसे बैठ के एक मीटिंग ले, ADO ADC है चाहे BDPO है, उनसे बैठ के वो पंचवर्षीय योजना के ऊपर चर्चा कर सकता है। पंचवर्षीय योजना वो बना सकता है और 5 साल तक उस पे ऊपर वो काम कर सकता है। दूसरा क्या है, अगर हम हर रोज कोर्ट में जाते हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे परेशान होते हैं पेंशन बनवाने के लिए, उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वाले जो बंदे बैठे हैं वो भी नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपना निजी स्वार्थ के लिए, तो क्या है, उनको बुला के, अधिकारियों को बुला के सचिवालय में एक मीटिंग बिठा के उनको जो है कम समय में और बहुत अच्छे लेवल पे बुढ़ापा पेंशन का कार्यक्रम भी किया जा सकता है। एक अच्छे सरपंच को जो है बच्चों के साथ भी चाइल्ड जो है फ्रेंडली होना चाहिए। ये अगर बात निकल गई ना, चाइल्ड फ्रेंडली है, ये एक अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है जो जो है केंद्रीय सरकार एक सरपंच को देती है, लेकिन उसको मिलेगी जो उस लेवल का काम करता हो। इसके अलावा जो है दीनदयाल सशक्तिकरण एक अवार्ड है, अगर उसके लिए बंदा काम करने में सक्षम है सरपंच, तो उसको जो है केंद्रीय सरकार उसको भी अवार्ड देती है, अवार्ड से पंचायत को भी नवाजा जाता है। यहाँ तक कि अच्छे कार्यक्रम करने के साथ ना, पीछे भी देखा गया कि प्रधानमंत्री ने भी जो है वार्तालाप की है कि उनके साथ, वहाँ के सरपंच के साथ, चाहे वो किसी माइक्रो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करी हो या फिर किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करी हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सरपंच कर सकता है। इसके अलावा जो है इंडोर आउटडोर जिम भी हो सकती है जो है। इसके अलावा ये भी है, पीने के पानी की जो व्यवस्था है उसको फिल्टराइज भी किया जा सकता है, मतलब RO के माध्यम से भी जहाँ जितना संभव हो सकता है उतना शुद्ध पानी गाँव को दिया जा सकता है। या फिर एक ना पार्क हो सकता है गाँव के लिए अच्छा, और उसको मेंटेन रखना भी जिम्मेदारी है। दूसरा जो है सफाई कर्मचारी होते हैं। अब मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, चाहे कितने सफाई कर्मचारी हो गाँव में, पिछली 10 सालों में जब से ये अपॉइंट किए गए हैं, एक बार भी मेरी गली में एक भी बंदा नहीं आया जिसने मेरी गली की सफाई की हो या मेरी गली से जो कीचड़ निकाला हो। क्या ये सिर्फ मतलब गांव का जो बाहर का एरिया है या गांव की जो डिग्नेटेड हस्तियां हैं सिर्फ उनके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है?
और नहीं, अक्सर हमारी अच्छे- भी अच्छे सुधरी, जैसे देखने मैं बताऊंगा अब, जैसे आपने सफाई कर्मचारी का मुद्दा उठाया है, जी तो काफी बार अक्सर देखा कि सफाई कर्मचारी सफाई करके चले जाते हैं, जी उसके बाद में हमारा भी दायित्व है कि हम हमारे घर के सामने की भी सफाई करें। जी क्या वो हाँ, करनी चाहिए? अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, लेकिन मैं तो तब करूंगा ना जो करके गया हूँ। मेरे तो वहाँ आज तक कभी कोई आया नहीं, हम तो खुद करते हैं और खुद ही उठा के कर रहे हैं उसको भी। मेरे घर से बाहर निकलते ही ना एक वो है एरिया, एक गली है, उसमें कम से कम भी ना 7-8 तो मैन जिसको हम बोलते हैं इस साइड और 7-8 मैन इस साइड है। अब बारिश के मौसम में कितने मच्छर होंगे, कितनी अव्यवस्था वहाँ पर हुई होगी। अब हम तो देखो पशु रखते नहीं है जी, जो पशु रखते हैं वो गली किसी को लगती नहीं है, कोई कहने वाला है नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बनती हैं। और खुद का दायित्व बनता है, खुद का दायित्व बहुत बनता है, लेकिन जितना दायित्व उनका बनता है वो भी निभाए, मैं ये कहना चाहता हूँ बस। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या, जैसे गांव में, कई गांव में भी देखा, सरसा गांव में भी, एक गांव में सर्वसम्मति हुई है जी। और एक अच्छा सरपंच हुआ है हम्म। और पंचायत को अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, जी। अवार्ड भी मिलेगा उसको, जी। तो क्या अपने गांव में भी ऐसा हो सकता है? जी, आपने बात तो बहुत अच्छी कही है, बट इसके विषय में जो है ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस बंदे से अपील करते हैं भाई, समझाने की कोशिश करते हैं, या जिस परिवार से उम्मीद करते हैं कि भाई मिला जुला के ना एक कैंडिडेट आप ले आओ, कोई सहमति नहीं है। सब सोच रहे हैं कि पता नहीं, ये लग रहा है उनके अंदर से ना निजी स्वार्थ की बू आ रही है, कुछ उनको कमाना है, उनको गांव के हित के बारे में तो सोचना है ही नहीं। जो व्यक्ति गांव के हित के बारे में सोचेगा ना तो भाई साहब वो करेगा। मतलब जो आजकल क्या है, कुछ महिलाएं वैसे परेशान अपने पति से जो शराबी हैं, जिनका जो है ना टोटली शराब पीना है, उनको अभी से शुरू कर दिया कि भाई वहां आ जाना अपने दफ्तर में, क्यों यहाँ बैठ के पैसे लगा रहे हो। तो ऐसे लोग भी बैठे हैं गांव में। अब वो क्या गांव का भला कर सकते हैं जो चीज ये चला रहे हैं। अब जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, जो लोगों को शराब पीने के लिए अपने आमंत्रित करते हैं, जो भी उन्होंने बैठने की व्यवस्था बनाई वहां पर, तो उनसे आप सहमत उसकी सर्व सहमति की उम्मीद रख सकते हो? नहीं, उनसे सर्वसम्मति की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, मान सकता हूँ। फिर भी यदि गांव के सभी एकत्रित हो तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर सर्व सहमति से आए। जो पैसा सरकार ने जो अवार्ड दिया या इनाम दिया है उसको गांव के विकास में लगाया जा सके। बट मेरे गांव में, हाँ अपने गांव में लगता है कि ये मुश्किल है बात होना। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर अब प्रयास करेंगे, अगले प्लान में प्रयास करेंगे, 3-4 लगातार प्लान में प्रयास करें, तो 5वें प्रयास में हो सकता है कि ये बात बन जाए। बट अभी इस स्थिति में हम नहीं कह सकते कि हम सर्व सहमति से ले सकते हैं एक बंदे को। अभी पॉसिबल नहीं है गांव में, क्योंकि जिससे जो बात करें, सबकी मानसिकता अलग अलग है और सब यही चाहते हैं कि मैं बन जाऊं। तो जैसे काफी भावी उम्मीदवारों को ये भी पता हुए नहीं बनेंगे, फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या पॉलिसी और क्या कारण रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती है। कुछ बंदे तो सोच के ही खड़े होते हैं कि अगर तेरा थोड़ा सा जनाधार बन गया तो तू दूसरा व्यक्ति तेरे को जो है प्रलोभित कर देगा, कोई ना कोई पैसा दे देगा। या यहाँ तक भी चलती है लोगों की कि ना बैठ के हम एक स्कीम कर लेते हैं, फिर कुछ परसेंट जो है इनकम मैं दे दूंगा आपको। सरपंच इनकम में तोल रहे हैं इस चीज को, और ये है जिम्मेदारी। यहाँ तक भी लोगों की पॉलिसी है कि कुछ पैसा जो भाई आप मेरे को दे देना। तो अलग अलग मानसिकता है लोगों की इस विषय में, और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का सिस्टम जो हम चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं, युवा चाह रहे हैं, बट हमें इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो चोरी की वारदात जैसे गांव में बहुत ज्यादा हुई है पिछले समय में, आपने भी देखा होगा, आप भी लगातार ही बढ़ रही है, और ये नशे के कारण ही हुई है। क्या चोरी की वारदातों को आपके अनुसार कैसे रोका जा सकता है? हाँ, चोरी की जो वारदात है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है नशा। तो देखो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है नशे की रोकथाम के ऊपर, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, हेल्प के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं जो हमें हमारा समय बचा सकते हैं। जिन्होंने चोरी की है, तो जिसने चोरी की है उसको जायज़ दंड मिलना चाहिए। और आगे से जो है सबको सोच समझ के उनकी परिवार की बैठक की जाए, उनके परिवार को कहा जाए भाई इन चीज़ों को जो गंभीरता से लिया जाए और इसका समाधान किया जाए। तो वो जो है एक अच्छी पंचायत ही ये काम कर सकती है आने वाले समय में। मान लो जिस मोहल्ले में ऐसा काम हुआ है या जिस इलाके में हुआ है, वहाँ पर बैठा के लोगों को इकट्ठा करके पूरी पंचायत अगर आई, अगर मन से कोई सही तरीके से अगर कोई एक्शन लेता है, तो ये जो है बंद होने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम हो सकती है। तो जिला पार्षद जैसे भी उम्मीदवार अपने मैदान में आई हुई है, जिला पार्षद को लेकर आपका क्या कहना है? जिला परिषद जो है इसका भी एक बहुत अहम रोल होता है अपने गांव के विकास के लिए भी और आसपास के गांव के विकास के लिए भी। अगर गांव का सदस्य ही कोई जिला परिषद बन जाता है तो सरपंच भी हो गया और जिला परिषद भी हो गया।
तो जो है गांव जितना पीछे जा रहा है, तो अगर डबल इंजन से विकास होगा तो कोशिश है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा सब। ये बहुत अच्छी बात है अगर गांव का ही कैंडिडेट बनेगा उसमें, और जितना जनता जनार्दन का सहयोग हो, उनसे भी यही अपील है कि कम से कम अपने गांव के बंदे के बारे में सोचे। उस बिल्कुल सुखबीर जी ने साफ और स्पष्ट कहा कि जिला पार्षद गांव गोरखपुर का ही हो, ताकि विकास की गति और दुगनी गति से हो सके। और सभी ग्रामीणों से मेरी भी अपील कि गांव के ही जिला पार्षद के उम्मीदवार को ही वोट डाले, किसी को डाले। आप अभी अंतिम अपील ग्रामीणों से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अंतिम अपील यही है कि कुछ व्यक्ति क्या है कि शराब पी के, शराब में धुत होके नशे में वोट डाल देते हैं। तो वोट जो है नशे में डालने वाली वस्तु नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझकर और ये देखा जाए कि इन 5 सालों में गांव का नहीं, अगर गांव का जो नागरिक है ना, सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं या सरकार ऐसा बहुत सारा सिस्टम चलाती है जो गांव के हित में है, गांव के नागरिकों के हित में है। तो ऐसा व्यक्ति हो जो गांव का भी विकास कर सके, और जो समाज दुखी है, जो मतलब जिनके लेवल का भी आया है काम, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं परेशान हैं, जिनकी समझ कम है, जिनके परिवार में पढ़े लिखे कम है, जिनकी आजीविका का जो साधन है वो बहुत मुश्किल है। तो उनके दर्द को समझते हुए ऐसा कैंडिडेट हो जो उस चीज़ को समझ सके, और उनको जितना हो सकता है पंचायती राज में जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो सरकार दे रही है, सारी की सारी सुविधा उन तक पहुंचा सके वो बंदा, कम से कम ऐसा बंदा हो कि जिसको ज़रूरत है ना और जो उसके योग्य है उसको सहायता मिल सके। और दूसरी बात ये है, जो बंदा शराब पी रहा है ना, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी, सारा दिन वो गालियां देगी उसको कि ना तो काम करता, शाम को शराब पी के आया। अब अगर मैंने कुछ बनाया है, मतलब नौटंकीबाजी करनी है उस बंदे को, फ्री में मिल रही, ज़्यादा पी के आएगा। तो उसके बच्चों का और उसकी पत्नी के दुख को समझने वाला जो है कैंडिडेट हो। जरूरी नहीं है कि मतलब दारू पिला के वोट ले, यार क्या है ये, जरूरत नहीं है दारू पिलाने की। जो कैंडिडेट ठीक है ना, हाँ आया भाई, आओ भगत, देखो अतिथि देवो भव बनता है कि चाय पानी हम पिलाएं, शराब पिलाना है या और ये चीज़ें मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ये सब खिलाफ है, ये गलत है, बहुत गलत काम है ये। तो ये है कि जिसको 2 साल लेट मरना है ना, उसको 2 साल पहले मारने वाली पॉलिसी है ये तो। बिल्कुल, चुनाव प्रचार में कहने का मतलब है पैसा या दारू बिल्कुल ना चले। नहीं नहीं भाई साहब, चुनाव प्रचार में जिसने पैसा या दारू लगाई है ना, तो वो निकालेगा कहाँ से? जो खर्च करेगा निकालेगा तो इन्हीं से निकाल लेना उसको। ठीक है जी, मतलब वो गांव के विकास की तरफ फिर ध्यान ही नहीं देगा। कहाँ जाएगा ध्यान? खुद का विकास पे ध्यान जाएगा उसका, उसने लुटाया भी तो है ना, खजाना भरना भी अपना फिर, ठीक है ना। तो ग्रामीणों से इन्होंने ये अपील की है सभी से कि ऐसे सरपंच को चुने जो व्यक्ति खुद का विकास न करके गांव के विकास की तरफ ध्यान दे और पूरे गांव को, पूरे हरियाणा के अंदर एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करे। जी, कोशिश कर सकता है, आदर्श गांव बन सकता है गांव, अगर पंचायत अच्छी है, सरपंच अच्छा है, लगातार अगर कोशिश यही हो, उसका मन से काम करे गांव को, तो आदर्श गांव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आदर्श गांव बन सकता है। पैसे जेब से लगने नहीं, सरकार ने पैसे देने हैं, उन पैसों को उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि गांव में ला सके और ला के लगा भी सके, तब गांव जो है आदर्श गांव बन सकता है। तो आदर्श गांव स्थापित हो सकता है अगर सभी ग्रामीण चाहे और सरपंच भी अच्छा बने।